अगर कोई आपके परिवार वाला, आपका दोस्त, आपका मित्र या जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी ज़िंदगी से चला जाए, सो आप एक मोurनिंग स्टेज में आ जाते हो, ग्रीफ की स्टेज में आ जाते हो। तो दोस्तों, ये जब स्टेज ओवर होती है हमारी, जब सब कुछ ठीक लगने लगता है, तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे लोग होते हैं। धीरे-धीरे सब अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाते हैं और हम अकेले उस ग्रीफ के साथ रह जाते हैं। जब हम उस ग्रीफ के साथ बैठे होते हैं तो हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। एक्चुअली हमें आदत ही नहीं है उस इंसान के बिना ज़िंदगी जीने की और अपने ज़िंदगी को रीडिफाइन करने की। बड़ी तकलीफ है, बड़ा दुःख है, बड़ा दर्द है, लेकिन जीना तो पड़ेगा। और इस ग्रीफ के बाद जीने की कोई वजह तो ढूँढनी पड़ेगी ही पड़ेगी। हाँ, इस प्रोसेस में हम उनकी मेमोरीज़ को चेरिश कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज हम किसी अपने के जाने के बाद उनकी मेमोरीज़ को कैसे चेरिश करें, द आर्ट ऑफ चेरिशिंग द मेमोरीज़ ऑफ आवर लव्ड वन्स के बारे में बात करेंगे। टॉपिक बहुत पेचीदा है, टॉपिक दिल के बहुत करीब है मेरे, लेकिन हाँ, मैं आपके दुःख तो नहीं ले सकती, ना आप अपने दुःख किसी और को दे सकते हो, पर उनके साथ जीने के लिए उन मेमोरीज़ को, मीठे पलों को याद करके अपने दुःख को कम ज़रूर कर सकते हो। उनके एहसास को, उनकी प्रेज़ेंस को फ़ील कर सकते हो। सो चलो आज दोस्तों इस जर्नी पर हम साथ-साथ चलते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ हम उनसे इतना प्यार करते हैं कि हमें उनकी कमी अभी भी महसूस होती है। सालों बीत जाते हैं, फिर भी वो महसूस होता है कि हमारी लाइफ़ में कुछ खालीपन है। चाहे उनके कपड़ों से, चाहे उनके तकिए से, चाहे उनके एहसास से, चाहे उनकी आदतों से। निरंतर उनकी याद आती रहती है। कैसे हम इस दुःख को, इस कसक को, इस खालीपन को अपने दिल से लगाकर एक वो मोमेंट क्रिएट करें ताकि हम उनकी मेमोरीज़ को ज़िंदा रख सकें अपने दिलों में। भूलने के लिए तो कोई भी नहीं कह रहा है, लेकिन वो कैसे याद करें, ये हमारे हाथ में है। दोस्तों, ये जो हमारे तन-मन में ये जो मेमोरीज़ बसी हुई हैं, एक-एक कण-कण में बसी हुई हैं, ये पैसिव नहीं एक्टिव हैं और इनके लिए मैं प्रैक्टिकल टिप्स आपको बताती हूँ। टिप नंबर 1 कहती है कि इन द मेमोरी ऑफ आवर लव्ड वन्स क्रिएट अ मेमोरी जर्नल। आजकल वर्चुअल के ज़माने में हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, फ़ोटोज़ की, एल्बम्स की, वीडियोज़ की, पहले नहीं हुआ करती थी। तो उन माध्यमों से हम एक जर्नल क्रिएट कर सकते हैं, एक स्क्रैप बुक क्रिएट कर सकते हैं। तो तरह-तरह से हम उनकी मेमोरीज़ को अभी भी तरोताज़ा रख सकते हैं। जैसे कि हम मेमोरी जर्नल क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम रिटन कलेक्शन ऑफ पर्सनल स्टोरीज़, कोट्स या उनकी लाइफ़ के बारे में जो रिफ्लेक्शंस हैं, वो नोट कर सकते हैं। नंबर 2, इसमें हम मेमोरी स्क्रैप बुक बना सकते हैं। उस स्क्रैप बुक में हम एक विजुअल एल्बम क्रिएट करेंगे जिसमें हम उन पलों को, उन लम्हों को कैद करेंगे। चाहे वो फ़ोटो के माध्यम से हो, चाहे वो लेटर्स के माध्यम से हो, चाहे उनकी ईमेल्स या मैसेजेस के माध्यम से हो। नंबर 3, विजुअल मेमोरियल वेबसाइट बनाकर, उनके नाम की एक वेबसाइट बनाकर इन द लविंग मेमोरी ऑफ माय फादर। उनकी चीज़ें उसमें रख सकते हैं, उनकी लाइफ़ के बारे में उसमें लिख सकते हैं सो दैट हमारे आगे आने वाली जनरेशंस भी उनको और अच्छी तरह पहचान पाए और उनके होने का एहसास कर पाए। नंबर 4, हम ओरल स्टोरी टेलिंग गैदरिंग्स कर सकते हैं। हम लोग मिलके, जो लोग उस इंसान को जानते हैं, उस शख्स को जानते हैं, वो सब मिलके उस इंसान का अपनी अपनी जिंदगियों में क्या प्रभाव है या क्या क्या लम्हे उन्हें याद आते हैं या क्या क्या चुटकुले उन्हें याद आते हैं, वो बैठ के सुनाते हैं। ऐसे लम्हों को बताते हैं जहां उस इंसान ने हमारी मदद की है, हमारी जिंदगी में उनका प्रभाव था, एहसास था। ऐसे किस्सों को हम आपस में शेयर करते हैं। ज़रूरी नहीं है आप अपना दुःख एकांत में ही बिताओ। आप अपने दुःख को सबके साथ भी बाँट सकते हो और हो सकता है आपका दुःख चलो और अलग है, किसी और का दुःख उस इंसान के लिए और होगा। आप सब मिलके इस गैदरिंग के माध्यम से उस दुःख को शेयर कर सकते हो। दुःख कम नहीं होगा। ग्रीफ इज़ नॉट अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी, इट्स अ पाथ। वो अपने साथ वक़्त के साथ थोड़ा-थोड़ा धूमिल हो जाएगा लेकिन खत्म नहीं होगा। कई बार नहीं होता, हम घर में बैठे तो अगर तुम्हारे पापा होते तो ये बोलते। ऐसे बोलने से हम उनको याद कर रहे हैं लेकिन उनकी मेमोरीज़ को चेरिश भी कर रहे हैं। एक और तरीका है एनुअल रिमेम्बरेंस इवेंट्स या बरसी, जिसको हम कहते हैं हिंदी में। अगर ऐसा कोई इवेंट है तो ज़रूरी नहीं है हम सारे बैठ के उस इंसान के लिए दुखी होकर रोएं। दुःख अंदर है। अगर दुःख अंदर है तो हम उनके लिए हवन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं या फिर हम कोई भजन संध्या कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं या फिर वॉक्स ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, भंडारा ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। कोई ना कोई इवेंट से जुड़कर
हम उनके नाम को आगे तक चला सकते हैं। मैं आज तक अपने पापा को याद करके प्राउडली कह सकती हूँ कि हाँ, मैं सुभाष गुप्ता की बेटी हूँ। अगर मैं ऐसा कहती हूँ तो वाक़ई में उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए हैं, जिसको बताने से ना मैं क्या, मेरे घरवाले क्या, समाज क्या हिचकिचाता नहीं है। ऐसा करने से हमें उन पर गर्व फ़ील होता है, पर ग्रीफ मेरा लाइफ़ लॉन्ग रहेगा। अब 22 साल से ऊपर हो चुका है उनको, लेकिन ग्रीफ अभी तक चल रहा है। ग्रीफ खत्म नहीं होगा क्योंकि उनकी जगह मेरे जीवन में कोई भी नहीं ले सकता है। लेकिन उनको इस तरीके से याद करके, उनकी फ़ोटोज़ को देख के मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सँभाल पाती हूँ। अपने रिश्तेदारों से बात कर लेती हूँ, दोस्तों से बात कर लेती हूँ जो उनको जानते थे। काश वो आज होते, यहाँ होते, उनका हाथ मेरे सर पर होता। बट अगर मैं उनको याद करके अपने बच्चे को भी उनकी कहानियाँ सुनाती हूँ, तो आज मेरा बच्चा भी उनको बहुत अच्छी तरह जानता है। क्यों हमें चाहिए कि हम उस इंसान से गेट ओवर हो जाएँ? नहीं हो पाओगे। हेल्प आपकी थेरेपिस्ट्स की तरह या सपोर्ट ग्रुप्स की तरह या जिन लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, उनकी एम्पैथी के थ्रू मिल जाएगी। बस आपको पूछना पड़ेगा। अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगी, एक पोएम मुझे याद आ जाती है जब मैं ये बात करती हूँ तो। डू नॉट स्टैंड एट माई ग्रेव एंड वीप, आई एम नॉट देयर, आई डू नॉट स्लीप। I am a thousand winds that blow. I am the diamond glints on snow. I am the sunlight on ripened grain. I am the gentle autumn rain. When you awaken in the morning's hush, I am the swift uplifting rush of quiet birds in circle flight. I am the soft stars that shine at night. Do not stand at my grave and cry. I am not there. I did not die. इसका मतलब ये है कि अभी भी हम जिंदा हैं। हमारे लिए आंसू मत बहाओ, हमारे को उस तारे में याद करो, उस चिड़िया में याद करो, हमें उस जगह याद करो जहां हम आपके साथ होते थे। दोस्तों, अगर आप भी मेमोरीज मेरे साथ चेरिश करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो उस इंसान के बारे में जिसे आप आज मिस करते हो। सबसे पहला कमेंट दोस्तों आपको मेरा ही मिलेगा कमेंट बॉक्स में। और इसके साथ मैं चाहती हूँ कि आप हंसो, आप मुस्कुराओ, आप जिंदगी जियो, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं यही चाहते थे। अगर ये वीडियो आपको किसी तक पहुंचाना है तो देर मत करिए। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। इसके साथ साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता। नमस्ते।